केवलियं पढ़ने सिरसा विसंभावेन तिथियरं भावे मेहु अपविसोहि कारणठम्य। तिथिर भावना ग्रंथ के स्वाध्याय में 14वीं भावना है आवश्यक अपरिहाणी भावना। इसी को आवश्य अपरिहीण भावना के नाम से इस ग्रंथ में लिखा गया है। गाथा नंबर 106 से यह भावना प्रारंभ होती है। 106 आवासये सुहाणी हानि धम्मस अपड़ो कहिदा तीर्ण कदम पड़ि पुण्यम आवस्सम धम्म वसी गेहि। आवश्येषु हानि, आवश्यकों में जो हानि है वो अपड़ो धम्मस्य हानि कहिदा, वो अपने धर्म की ही हानि कही गई है। यानी जो भी श्रावक और श्रवण के लिए आवश्यक होते हैं उनमें मुख्य रूप से तो श्रवण के लिए ही आवश्यक होते हैं, सट आवश्यक अलग से नियुक्त किए जाते हैं। उन आवश्यकों की हानि नहीं करना, माने जो अवश्य करणीय क्रियाएं होती हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं। ऐसे आवश्यक प्रमुख रूप से तो साधु के लिए ही प्रचलित हैं, क्योंकि वो उनके मूल गुणों में शामिल हैं। सट आवश्यक होते हैं, समता, वंदना, प्रतिक्रमण आदि। और इसी तरह से श्रावकों के लिए भी सट आवश्यकों की एक संयोजना की जाती है। तो उन आवश्यकों में हानि नहीं होना, इस तरह की भावना करने से भी हमारे अंदर इस तीर्थंकर नाम कर्म की प्रवृत्ति का बंध होता है। क्योंकि आवश्यक की हानि की जो भावना नहीं करता वह हमेशा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को अपने सिर पर धारण करता है। क्योंकि प्रतिदिन उसे अपना दिवस किस समय पर किस आवश्यक के साथ करना है, यह जब उसके ज्ञान में रहता है तो यही उसका आज्ञा विषय नाम का सबसे बड़ा धर्म ध्यान बनता है। भगवान की आज्ञा को माने रखने का उसके अंदर एक बहुत बड़ा भाव बना रहता है, और इसी भाव से जुड़े रहने के कारण से उसके अंदर की यह भावना पुण्यबंध का कारण बनती है। तो इसी कारण से यहाँ कहा है कि जिन्होंने आवश्यकों की हानि नहीं की उन्होंने समझो अपने धर्म की हानि नहीं की, और जिन्होंने आवश्यकों की हानि की उन्होंने मान लो अपने आत्मधर्म की हानि कर ली। तो सभी जो आवश्यक क्रियाएं वो अपनी आत्मा के धर्म के लिए कारणभूत है। आत्मा का धर्म उसमें कैसे होता है, तो हर क्रिया को करते हुए आत्मा और परमात्मा से हम वास्तविक रूप से जुड़े रहते हैं, इसलिए हर क्रिया में आत्मा का धर्म होता है। तो बहुत से लोग इन आवश्यकों पर ध्यान नहीं देते हैं और इन आवश्यक क्रियाओं को आत्मधर्म नहीं मानते, केवल स्वाध्याय करने को ही आत्मधर्म मानते हैं और किसी क्रिया को आत्मधर्म नहीं मानते। भगवान की पूजा है, दान है, ये क्रियाएं जो श्रावक के लिए, इनको आत्मधर्म नहीं मानते, स्वाध्याय करने को आत्मधर्म मानते हैं। तो ये एक गलती होती है। जबकि स्वाध्याय मुख्य रूप से आवश्यक के रूप में बाद में आता है श्रावक के लिए भी। पहले तो अगर संक्षेप में देखा जाए तो दो ही धर्म है श्रावक के लिए, दो ही मुख्य रूप से आवश्यक है, एक जिन पूजा और एक दान। और जब हम उसी को विस्तरित कर देते हैं तो वो 6 प्रकार से हो जाता है। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो स्वाध्याय बीच में आता है, लेकिन वह इतना आवश्यक नहीं कि उसके लिए हम देव पूजा, गुरु उपास्ति, दान सब कुछ हम भुला दें। और मुख्य रूप से अगर हम श्रमणों के लिए देखते हैं तो 60 आवश्यकों में स्वाध्याय नहीं आता है ना।
दौलत राम जी ने जो अपनी 6 डाला लिखी थी उसमें 6वीं डाल में, है ना, समता समारें तुति उचारें, वंदना जिन देव को नित करें, नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम। ये तो अपन ने उसको सुधार करके बनाया है, उन्होंने उसमें उसको स्वाध्याय लिखा था पहले। नित करें स्वाध्याय प्रतिक्रमण, नित करें प्रतिक्रमण स्वाध्याय, ऐसा कुछ पहले आता था। तो ये आचार्य महाराज ने इसको सुधरवाया था। तो प्रत्याख्यान उन्होंने उसमें शायद नहीं डाला था। नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, ऐसी एक 6 डाला में उनकी 60 आवश्यकों के लिए 2 लाइनें आती हैं। तो इन 2 लाइनों में उन्होंने पहले स्वाध्याय को जोड़ रखा था, जबकि स्वाध्याय 60 आवश्यकों में नहीं आता। समता संभालें माने समता आवश्यक है, स्तुति उचारें स्तुति आवश्यक, वंदना ये आवश्यक, ये 3 हो गए, है ना। प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक मुनियों के होते हैं। तो स्वाध्याय आवश्यक नहीं है, स्वाध्याय को तो अलग से तप के रूप में कहा गया है। तो वह स्वाध्याय एक परम तप के रूप में माना जाता है, लेकिन स्वाध्याय को ही परम मान करके अगर हम अन्य क्रियाओं से अपने आप को छुड़ा लेते हैं या किसी भी तरह के और भी विचारों से, तर्कणा से हम अन्य क्रियाओं में हानि करते हैं, तो वह उपयुक्त नहीं है, चाहे वो श्रवण हो चाहे श्रावक। स्वाध्याय करने की मना नहीं है, स्वाध्याय के बिना तो न श्रवण का जीवन चल सकता है न श्रावक का जीवन चल सकता है। स्वाध्याय तो अति आवश्यक है, परम तप भी है, लेकिन सभी क्रियाओं को करने के साथ स्वाध्याय होना चाहिए। अब स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि हम स्वाध्याय ही करेंगे तो अब सामायिक नहीं करेंगे, कि वंदना नहीं करेंगे, कि हम प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, कि हम काय उत्सर्ग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो सभी आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, वही श्रवण और वही श्रावक जो है अच्छे माने जाते हैं, वही अपनी आत्म धर्म का निर्वाह करते हैं और आत्मा के धर्म की हानि से बच पाते हैं। तो इसी बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और यही बात कुछ यहाँ पर इसी रूप से इंगित है। तो जिन्होंने 3 कदम परिपुण्यम आवश्यम धम्म वसिगे ही, जो धर्म के वशीभूत हैं, यानी जो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने तो हमेशा आवश्यकों को परिपूर्ण रूप से किया है। तो आवश्यकों की परिपूर्णता ही है कि हम अपने आत्मधर्म का पालन कर रहे हैं। तो आवश्यकों की कमी नहीं होना चाहिए, जितने आवश्यक हैं उतने आवश्यक हमें पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। श्रवण वही जो 60 आवश्यक पाल रहा है निज रुचि से, धर्म क्रिया के वशीभूत है मन वच तन त्रय की सूचि से। आवश्यक में हानि करना धर्म हानि जान रहा, उसके द्वारा ही आवश्यक पूर्ण हुए श्रुत गान रहा। आगे गाथा नंबर 107। आवस्सम छप्पयारम साहेदव्वमुहु परम समणेहि, छक्कालेहि अवस्सम रणत्त साहणठम खलु। कहते हैं आवश्यम 6 पयारम साहेदव्वम, यानी साधना चाहिए। 6 प्रकार के जो आवश्यक हैं, इन्हें साहेदव्वम का मतलब इनकी साधना करनी चाहिए, इन्हें साधना चाहिए। क्योंकि समय तो देखा जाए हमेशा सबके पास कम पड़ता है। अगर कोई काम के लोग हैं तो काम के लोगों के पास समय हमेशा कम ही रहता है ना। और बेकाम के लोगों के पास तो समय बिल्कुल ही नहीं होता है है ना। लेकिन
उसी समय पर सब क्रियाएं भी हो जाना और सभी काम हो जाना, यही सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। हम्म? तो श्रमणों को भी और श्रावकों को भी इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट बना करके चलना चाहिए कि वो अपने 6 आवश्यकों को भी साध लें और अपनी अन्य क्रियाओं को भी, अन्य जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति कर लें। श्रावकों की भी तो आवश्यकताओं का तो कोई पार ही नहीं है। घर व्यापार के तमाम काम होते हैं, तो वो भी पूर्ण हो जाए और कुछ अपने आवश्यक भी हो जाए। और साधुओं को भी जो कुछ काम के साधु हो जाते हैं तो उनके पास भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना। तो वो भी कितने भी काम करें लेकिन अपने 6 आवश्यकों में कमी न लाएं, उन्हें अपनी साधना का विषय बना करके रखें। यही उनके लिए सबसे अच्छा आत्मधर्म का निर्वाह होता है। तो ये 6 प्रकार के आवश्यक परम श्रमणों के द्वारा साधने चाहिए। और 6 काले ही अवश्यम, 6 कालों के द्वारा यह निश्चय से अवश्य ही रत्नत्रय की साधना के लिए होते हैं। रणत्य सहनट्टम खलु, माने 6 काल और बताए जाते हैं जो आगे बताएंगे। उन 6 कालों के माध्यम से भी रत्नत्रय की साधना की जाती है। माने वो जो होते हैं जीवन के काल, है ना। एक तो ये हो गए अपने प्रतिदिन के 6 आवश्यक, है ना। और 61 काल और होते हैं जो जीवन पर्यंत तक काम में आने वाले होते हैं। माने वो श्रवणों के लिए 6 काल के द्वारा उनका माने पूरे जीवन का विभाजन किया जाता है। तो उसमें 6 काल होते हैं। एक दीक्षा काल, यहाँ से शुरू होता है, दीक्षा हो गई। तो दीक्षा के बाद में कुछ टाइम उनके लिए शिक्षा का काल रखा जाता है। अभी आप शिक्षा ग्रहण करें कुछ टाइम तक, जिसकी जितनी योग्यता होती है। तो एक दीक्षा काल होता है। जैसे गृहस्थों के लिए अपनी एज के साथ में उसका डिवाइडेशन कर लिया जाता है कि भाई मैं इतने समय तक अब, है ना, गृहस्थी चलाऊंगा, इतने समय तक व्यापार करूंगा, फिर इतने समय के बाद में प्रतिमा धारण करूंगा, इतने समय के बाद में सब कुछ त्याग करके मुनिव्रत धारण करूंगा, संन्यास ले लूंगा। ऐसा सब कुछ एक डिवाइडेशन किया जाता है पूरी एज के साथ। इसी तरह से श्रावकों के साथ श्रमणों के लिए बताया गया है। एक दीक्षा काल होता है, दूसरा शिक्षा काल होता है, तीसरा गढ़ पोषण काल कहा गया है। गढ़ पोषण का मतलब कि अब शिक्षा होने के बाद में जो कुछ भी समूह है ना, श्रावकों का या साधुओं का, उसका पोषण करना। माने उनको शिक्षा देना, फिर उनको किसी भी तरह के व्रत आदि, संयम आदि देना, उनका पोषण करना। मतलब दूसरों को भी ज्ञान संयम के मार्ग पर लगाना गढ़ पोषण काल के अंतर्गत आ जाता है। और जब इस काल को करने के बाद जब तो आधी से ज़्यादा उम्र गुजर चुकी होगी तो फिर जो है आता है उसके बाद में 3 काल ये हो गए। फिर जो है चौथा काल आता है लास्ट में, जब ये सब संतुष्ट हो जाओ, सब कुछ कर लो, उसके बाद आत्म संस्कार काल आता है ना। फिर ये सब चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं, फिर केवल बस अपनी आत्मा का संस्कार करने के लिए केवल बस अपनी आत्मा का ध्यान करना, आत्मा के ही अपने आवश्यकों में लगना और बाकी की सब चीज़ों की कमी कर देना। ठीक है ना। ऐसा करते करते वो सल्लेखना काल आ जाता है। ये सल्लेखना काल से पहले का ही होता है आत्म संस्कार काल। फिर सल्लेखना काल 5वां होता है, जिसमें सल्लेखना विधिवत ली जाती है, उसकी भी लिए भी समय निकाला जाता है और उसकी भी तैयारी की जाती है। और फिर अंत में सबसे बड़ा उत्तमार्थ काल होता है, जो कि ये समझ लो कि वो जीवन का अंतिम पड़ाव, जब वह चारों प्रकार के आहार आदि का त्याग करके संस्तर को ग्रहण कर लेता है, तो वह उत्तमार्थ काल कहलाता है। इस तरह से 6 कालों का विभाजन श्रवणों के जीवन में किया जाता है। तो इन 6 कालों के द्वारा भी रत्नत्रय की साधना के लिए वह मतलब इन आवश्यकों को अवश्य साधता है ना। तो ऐसी यहाँ पर दोनों चीजें बताई हैं, है ना। 6 प्रकार के आवश्यकों से और 6 कालों के माध्यम से ये सब रत्नत्रय को साधना चाहिए, ऐसा इस गाथा में भाव है।
उसी को हिंदी में कहते हैं आवश्यक हैं 6 प्रकार के परम श्रवण इनको साधें, रत्नत्रय के पालनहारे रत्नत्रय को आराधे। शिक्षा दीक्षा आदि काल जो साध साथ में साध रहा, श्रवण वही निज चरित धर्म को पाल रहा निर्बाध रहा। ये गाथा। उसके आगे 108 नंबर की गाथा है। आवश्य परहीणो जिणन्ना विराह गोहवे साहु, सो सम्मत विहीणो विहूणो पावेज किमपसंसाय, पावेज किमपसंसाय। आवश्य परिहीणो, जो आवश्यकों से रहित है वह साधु जिनेंद्र भगवान की अन्ना माने आज्ञा का विराधक हो जाता है। यानी आवश्यकों से रहित साधु जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विराधक है। यानी भगवान की वह कहना चाहिए आज्ञा को मान नहीं रहा है। भगवान की आज्ञा का मतलब जिनेंद्र भगवान ने जो प्रतिदिन आवश्यक करने योग्य जो 6 आवश्यकों का विधान साधु के लिए बताया, उसका वह विराधक बन गया, उसको वह छोड़ रहा है। तो वह जिनेंद्र भगवान की तीर्थंकर की आज्ञा मानना है, प्रतिदिन आवश्यक करना। सो सम्मत वीणु, अब जब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का ही विराधक हो जाएगा तो फिर सम्यक दर्शन कैसे बचेगा, है ना। तो सम्यक दर्शन इसी भाव से बचता है कि जो हमें आज्ञा दी गई है और जिसको हमने दीक्षा के समय पर स्वीकार किया है उसका हम पूर्णतया पालन करते रहें। अगर वो जिनाज्ञा छूट जाएगी तो सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन इसी आज्ञा पर ही टिका हुआ है। तो जो अति आवश्यक चीजें हैं वो अवश्य ही करने योग्य होती हैं, इसीलिए उनको आवश्यक कहा गया है। इस आवश्यक की एक और अच्छी व्याख्या होती है कि जो अवश्य का भाव होता है उसे आवश्यक कहते हैं। अवश्य का मतलब होता है जो किसी और के बस में न हो, वही अवश्य होता है। और उस अवश्य के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है उसको आवश्यक कार्य कहते हैं। ऐसी मूलाचार आदि में व्याख्या आती है। तो अवश्य का मतलब है कि आप अगर किसी और कार्यों के वशीभूत हो गए तो फिर आपको इन कार्यों में समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए अन्य के जो वशीभूत नहीं होगा वही अवश्य होगा और वही अवश्य का कार्य आवश्यक कहलाएगा, है ना। तो उसी से उसका सम्यक दर्शन बना रहता है। इसलिए जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से रहित हो गया तो सम्यक दर्शन से रहित हो गया। अब सम्यक दर्शन से रहित हो गया तो जो कुछ भी करेगा तो किस लिए कर रहा है, किम पाविज्य अपसंसाय। मतलब केवल फिर वह आत्म प्रशंसा से क्या प्राप्त कर लेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इस तरह से आचरण नहीं करते हैं तो वो आत्म प्रशंसा में लगे रहते हैं, है ना, कि लोग हमारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसी में मुग्ध होते रहते हैं ख्याति पूजा में। तो आत्म प्रशंसा से उन्हें क्या प्राप्त हो जाएगा अगर वो आवश्यकों से रहित है। तो जब भी कभी ये आवश्यकों से रहित साधु होते हैं तो उनका जो उद्देश्य है वो ख्याति पूजा में ही उलझ जाता है, आत्म प्रशंसा में ही उलझ जाता है, और उसी कारण से वो अपने आवश्यकों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए यहाँ कहा है केवल आत्म प्रशंसा से क्या मिलेगा अगर हम आवश्यकों से रहित होकर के इस तरह के कार्यों में उलझ जाते हैं। तो ये आवश्यकों की महत्ता है, और इसी महत्ता को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे अंदर आवश्यकों की हानि कभी नहीं होगी और इसी आवश्यक परिहानी भावना का हमारे अंदर संचार बना रहेगा। आवश्यक पालन ना करता श्रवण नहीं वह जिन मत में,
जिनवर की आज्ञा ना माने, सदा भटकता भववन में। स्वयं रहित वह समदर्शन से, आत्म प्रशंसा में रमता। मन के इस मिथ्या सुख से, वह कितना भ्रम खुद में रखता। आगे गाथा नंबर 109। आवस्य परिचत्तम समणम यदि सावगोत्थ पूजेदि, सोवी धम्म विमुक्को जिण धम्म परामुहो होदि। आवश्य परिचत्तम समणम, जो आवश्यकों से परित्यक्त है, जिन्होंने आवश्यक छोड़ दिए हैं, ऐसे श्रमण को यदि सावगो भी अथ पूजे दी, इस लोक में यदि उसे श्रावक भी पूजता है, तो वह श्रावक के लिए भी लिखा है कि सोवी धम्म विमुक्को, वह भी धर्म रहित हो जाता है ना। जिन धम्म परामुख होती, वह भी जिन धर्म के परांगमुख है, माने विपरीत चलने लग जाता है। ये भी बात गृहस्थ लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है कि गृहस्थों का धर्म श्रमणों के धर्म से चलता है। तो श्रमण धर्म का पालन करेगा तभी तो गृहस्थ में धर्म आएगा। तो श्रमण का ही धर्म नहीं पल रहा, श्रमण अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो उनके पीछे लगने वाले जो श्रावक होंगे उनके धर्म का पालन। इसलिए ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ऐसा श्रावक भी यदि आवश्यकों से रहित श्रमण की पूजा करता है, तो वह श्रावक भी धर्म से रहित है और जिन धर्म के विपरीत चल रहा है। क्योंकि कई श्रावक भी है ना, जो जिन धर्म के विपरीत मान्यता रखने वाले होते हैं और उन्हें उसी तरह से दूसरे श्रवण भी मिल जाते हैं, तो वह अपने आप, जैसे बोलते हैं कि एक दिमाग वाले एक विचार वाले लोगों की संगति बन जाती है, तो संगति तो बन जाती है, लेकिन वह संगति धर्म की वृद्धि के लिए नहीं हो पाती। तो वह ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अगर धर्म के लोगों के साथ की संगति रहेगी तो दोनों का धर्म फलता है, श्रावक का धर्म भी फलता है, श्रवण का धर्म भी फलता है। इसलिए श्रावक हमेशा भक्ति तो करे, है ना, लेकिन अंधी भक्ति ना करे, सोच समझ करके ये भक्ति करनी चाहिए, ताकि श्रमण के धर्म का लाभ उसे उसकी वंदना से ही मिल जाता है ना। आहार दान आदि किया तो और बड़ी चीज होगी। तो जब उसके पास धर्म होगा तभी तो उसका लाभ मिलेगा, जब उसके पास धर्म ही नहीं है तो क्या लाभ। तो जैसे किसी दुकानदार के पास जाओगे या उसके पास माल होगा तो वो आपको माल दे पाएगा। जब उसके पास माल ही नहीं है, जब वही खुद दूसरे से बुलाएगा, अभी जब वही उधारी में जी रहा है, तो वो तुमको कैसे, है ना। तो ये उसी तरह से है। इसलिए ये भाव ध्यान में रखने योग्य है। सामायिक बंधन आदिक जो श्रवण नहीं नित करता है, उसको वेश मात्र से लख यदि श्रावक पूजा करता है। धर्म रहित का पूजक जन भी धर्म रहित हो जाता है। भाव रहित ज्ञानी जन वो भवन में खो जाता है। आवश्यक अपरिहार्य भावना को और भागते हुए आगे यह ज्ञान भी रखना जरूरी है जो हमें इन गाथाओं में दिया जा रहा है। गाथा नंबर 110। अपमत्तो सुसाहु अन्नम कज्जम दुबोसरे ताजो, परिपूर दियावस्सम नैसिग्घम दिग्गकाल लेवा, ऋणहिसिग्घम दिग्गकालेवा। साधु जो होता है वह अप्रमत्त होता है। अप्रमत्त का मतलब होता है सावधान। यहाँ अप्रमत्त का मतलब प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान से नहीं होता, अप्रमत्त भाव से होता है। सावधानी का भाव, गुणस्थानों का भाव तो पकड़ में नहीं आता,
किंतु एक सावधानी की जो मानसिकता रहती है वो पकड़ में आती है। तो वो सावधानी इसी से जानी जाती है कि हम अपने आवश्यक कार्य को समय पर कर रहे हैं। अन्नम कज्जम तो भूसरिता जो, अब जब हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं तो उसी के लिए टाइम समय निकालना होता है, तो समय उसके लिए ही मुख्य रूप से वो डेडिकेटेड होता है कि भाई ये टाइम इसी के लिए यूज किया जाएगा, है ना। तो अन्य कार्यों को छोड़ना भी पड़ता है। अगर उस टाइम पे दूसरे काम आते हैं तो अन्य कार्यों को रोक करके, उनको छोड़ करके जो साधु अपने आवश्यकों की पूर्ति करता है वह जो है आवश्यक अपरिहार्य भावना में। अब आवश्यकों की पूर्ति करते हुए भी ये बात भी लिखी है कि नहीं सिद्धम दिग्ग काले, आवश्यक ना तो शीघ्र ही पूर्ण करने चाहिए मैंने जल्दी जल्दी, और ना ही दीर्घ काल उनमें लगाना चाहिए। जो आवश्यक जितने टाइम का होता है उसको उतने टाइम तक पूर्ण करना चाहिए। किसी भी आवश्यक में शीघ्रता भी होना वो भी एक दोष माना जाता है, और अति विलंब होना, बहुत देर लगना, वो भी दोष माना जाता है। जैसे मान लो प्रतिक्रमण है तो प्रतिक्रमण बहुत जल्दी हो गया, वो भी दोष होता है, बहुत जल्दी कर लेना। मतलब उसका एक अपना एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं तो 20 से 25 मिनट के बीच में होना चाहिए, है ना, लगना चाहिए। तो वो हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो वो टाइम उसके लिए जो प्रॉपर होता है उतना टाइम उसमें लगना चाहिए। अगर कम टाइम में मान लो 25 मिनट का प्रतिक्रमण था, आपने 10 मिनट में कर लिया, है ना, 12 मिनट में कर लिया, तो वो भी दोष है। और उसी 25 मिनट का आपने 40 मिनट में लगाया तो वो भी दोष है। मैंने इसका मतलब है कि आपका दिमाग उस काम में नहीं था कि दूसरे जगह लगे थे और वो धीरे धीरे चल रहा था, दूसरा काम भी आप सोच रहे थे, है ना। झपकी लग गई या कुछ पता ही नहीं रहा कि हमने कितनी बार कौन सा पाठ पढ़ लिया और कौन सा पढ़ना था। भूल गए, फिर याद आया, फिर पढ़ लिया, फिर याद आया, फिर पढ़ लिया, तो वह दीर्घ काल उसमें लग जाता है। तो ये दोनों ही दोष माने जाते हैं। तो इस तरह से ये अतिक्रम और व्यतिक्रम होते हैं, दोनों ही प्रकार के दोष होते हैं। तो वह ध्यान रखना होता है आवश्यकों को करते समय पर। इस तरह से मतलब कि जो आवश्यक में जो कार्य हमें करना है, जो भक्तियाँ पढ़नी है, जो कायस्थ करना है, जो विधि है, उसको हम जितने समय में करने योग्य है उस पर ध्यान लगा करके करेंगे तो वो में होता है। इस तरह से ध्यान में रख करके ये आवश्यकों की अपरिहार्य बनी रहती है। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा। और टाइम मैनेजमेंट में अगर आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन है तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। फिर तो वही होगा कि जैसे आप एक काम को कर रहे हैं और दूसरे काम को सोच रहे हैं, तो उस काम में भी ज़्यादा टाइम लगता है, उस काम के लिए टाइम नहीं निकलता। हाँ, उससे तो वही जो है ये बताया जाता है यहाँ पर, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, तो वो टाइम में काम होता है। तो ऐसी ही आदतें अच्छी डालनी चाहिए जिससे कि हम जिस समय पर जो काम कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से काम करें, उसमें परफेक्शन आता है। क्वचित कदाचित यदि वह साधु अन्य कार्य में लग जाता, अप्रमत्त वह सावधान हो उन्हें छोड़ निज में जाता। नहीं शीघ्रता आवश्यक के पूर्ण में वह कभी करे, या विलंब भी यथा काल का उल्लंघन कर नहीं करे। आगे और कहते हैं पत्यम आवश्यम यावज्जीवं जहुत्कालं मे, करणीयं जो कुब्बदी आवश्य पुण्यदातस्य। प्रत्ययम आवश्यक, ये प्रत्येक जो आवश्यक है, जावत जीवन यानी जीवन पर्यंत के लिए होते हैं, जहुत्त कालम में और यथोक्त काल में किए जाते हैं। माने जिनका जो काल कहा गया है उसी काल में करने को होते हैं। ऐसे ये सभी जो करणीयम को बदी, जो करने योग्य है उनको जो हमेशा करता है, आवश्य पुण्यदातस्य, उसके लिए आवश्यकों की परिपूर्णता बनी रहती है। तो ये आवश्यकों की परिपूर्णता सावधानी से भी आती है और उन आवश्यकों में इंटरेस्ट होने से भी आती है। तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसको टाइम दे करके जरूर पूरा कर लेते हैं।
अगर नहीं कर पाते हैं तो वो हमें एक जो अधूरापन लगता है वही बताता है कि हमने कुछ जो है छोड़ दिया, और उससे जो हमारे अंदर एक हल्का सा पन आता है वही हमारी हानि है ना। तो ये जो है, जो लोग ऐसा भी सोचते हैं कई लोग कि भाई जब मन होगा तब कर लेंगे, जैसे श्रावक लोग सोचते हैं, तो श्रावकों के लिए तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि उनके लिए कोई नियम विशेष नहीं होते हैं। श्रमणों के लिए विशेष नियम है आवश्यकों का पालन करने के। लेकिन श्रावकों को भी इससे ये सीखना चाहिए कि अगर हम ये सोचते हैं कि कभी भी कुछ भी कर लेंगे या जब मन आएगा वो कर लेंगे, तो उसमें भी हमारा कई बार जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन अगर आपका एक टाइम होगा कि हमें इस टाइम पे ये करना है, तो मन नहीं भी होगा तो भी आप करोगे, तो कभी आपके लिए मन बनेगा तो वो काम बहुत अच्छे से भी हो जाएगा। मन तो अपने आप कभी किसी चीज के लिए नहीं बनेगा, है ना। अब आप कहोगे कि हम तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अब जब मन आएगा तो पूजा कर लेंगे, तो कभी नहीं आएगा मन, है ना। जब पूजा करने की सोचोगे, अभिषेक करने की सोचोगे, तभी वो अभिषेक होगा, तभी पूजा होगी। टाइम निकालोगे तो होगा, नहीं निकालोगे तो अपने मन से जिस दिन हमारा मन होगा, जिस दिन विशुद्धि के भाव होंगे, उस दिन कर लेंगे, तो कभी नहीं होंगे। विशुद्धि के भाव अपने पहले से कैसे हो जाएंगे? हमें पहले उस योग विशुद्धि के भाव बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में जो उससे विशुद्धि आएगी तो वो उस क्रिया को करने के बाद आएगी। तो हम क्रिया को करने से पहले विशुद्धि कहाँ से ले लेंगे? तो ये कई श्रावक बोलते हैं इस तरह से, और ये गलती भी करते हैं कि हम अगर किसी चीज को टाइम पर करने की एक आदत नहीं बनाते हैं तो वो समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। जब हमारे मन में आता है तब हम जो कर लेते हैं। अब हमारा पूजा में मन नहीं लग रहा तो हम स्वाध्याय कर रहे, तो स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। जब कभी मन आया तो भगवान की भक्ति करने का मन आया तो किसी दिन भगवान की भक्ति कर ली। ऐसा नहीं, आपका अगर मन सही है तो वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और कंट्रोल्ड जो माइंड होता है उसको हम जैसा ऑर्डर देंगे वैसे ही करेंगे, है ना। और सही जो इंटरेस्ट होता है तो उस इंटरेस्ट तो हर एक उस क्रिया में इसलिए लगना चाहिए क्योंकि कोई भी क्रिया है तो वो धर्म को ही बढ़ाने वाली है। अन्यथा वो आचार्यों ने लिखी क्यों, अन्यथा वो शास्त्रों में कही क्यों गई? तो हर क्रिया में धर्म कहाँ छुपा हुआ है ये आप अपने ज्ञान से देखें, और उस क्रिया में धर्म को देख करके उससे अपने धर्म की वृद्धि करें। ये जिस समय पे करना कहा गया जिन वाणी में, उस विधि से उस समय पे करता नहीं रमे मन मानी में। जीवन भर जिन आज्ञा का जो भारदार भी हल्का है, आवश्यक परिपूर्ण यति को नहीं भरोसा पल का है। गाथा नंबर 112। पड़िदेशम पड़िरत्तम यदि कुर्वन्तो विषयलमावस्सम् पेक्खदिणवं विसोहिम् आवस्य पुण्यदातस्य। आवश्यकों की पूर्णता और कैसे होती है? कहते हैं प्रतिदिन और प्रति रात्रि में जो सभी आवश्यकों को करता हुआ भी नई विशुद्धि को देखता रहता है, वह आवश्यकों की पूर्णता उसके लिए होती है। कहने का मतलब यह है कि क्रियाएं तो वही हैं जो हमें प्रतिदिन करनी है और हर रात करनी है। अब प्रतिदिन और रात करते हुए भी उन क्रियाओं के माध्यम से हमारे अंदर नई विशुद्धि आनी चाहिए। हम अपनी आत्म विशुद्धि के लिए वो क्रियाएं करते हैं। क्रियाओं का प्रयोजन ये नहीं होता कि हमारा इस क्रिया में मन लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, इसमें मन नहीं लग रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहना एक तरह से जिनाज्ञा की अवहेलना करना है। हमारा मन तो हर क्रिया में लगना चाहिए, और हर क्रिया धर्म की क्रिया ही है। हर क्रिया सोच समझ के ही रखी गई है आचार्यों के द्वारा कि इस क्रिया से भी आपको लाभ होगा। तो हर क्रिया को करके आपको अपनी विशुद्धि बनाने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर हमारा उस क्रिया में मन क्यों नहीं लग रहा है, हमारी उस क्रिया में विशुद्धि क्यों नहीं बन रही है। तो वह भाव अगर आपके अंदर रहेगा और उसी विशुद्धि को आप देखते रहेंगे
तो आपकी आवश्यकों में पूर्णता की भावना बनी रहे, कोई आवश्यक छूटेगा नहीं। अब वही प्रतिक्रमण कब तो करना, रोज रोज वही प्रतिक्रमण, शाम को भी वही दोहराया, सुबह फिर वही करना, शाम को फिर वही करना। तो वही वही पाठ करने से क्या होता है, रोज रोज वही पाठ करने से क्या होता है? गलतियां तो वही रोज रोज करते हैं और वही प्रतिक्रमण रोज रोज करते हैं, तो क्या हम ये झूठ नहीं करते? ऐसा भी कई लोग कहते हैं। तो इसको हम झूठ नहीं कहते हैं। आप उस प्रतिक्रमण को अगर प्रतिदिन विशुद्धि के साथ कर रहे हैं, तो जब जब आप विशुद्धि के साथ करेंगे तो आपने भले ही वो गलती कल भी की हो, आज भी की हो, लेकिन उस गलती के द्वारा जो पाप बंद हुआ है उसमें कमी जो आएगी वो विशुद्धि के साथ ही आएगी, सावधानी के साथ ही आएगी। तो हमें प्रतिक्रमण तो पूरी सावधानी विशुद्धि के साथ ही करना ही चाहिए, है ना। अब वही सामायिक रोज रोज क्या करना, वही भक्ति रोज रोज क्या पढ़ना, वही, है ना। हर रोज अब इसी तरह का अगर सोचेंगे तो फिर कोई भी आवश्यक आपकी कभी नहीं होगी। अब अभी तो ऐसा है, आज तो प्रतिक्रमण कर लिया है, अब जब मन आएगा प्रतिक्रमण कर, अब 4 दिन बाद फिर ऐसा नहीं होता। आपको प्रत्येक दिन वह आवश्यक को उसी रुचि के साथ करना, वह आपकी विशुद्धि को बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये आपके ऊपर टैबलेट जो दी जाती है वह अपनी शक्ति रखती है ना। अब आपके अंदर उसको खाने की रुचि नहीं है तो ये आपकी रुचि की कमी है ना। अगर आप रुचि पूर्वक उसको लेंगे कि इससे हमारा जो है स्वास्थ्य लाभ होगा, तो उससे लाभ आपके अंदर जरूर आएगा। तो इसी तरह से जो है हमें प्रत्येक आवश्यक को अपने अंदर रुचि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और उससे अपनी विशुद्धि को देखना चाहिए। और विशुद्धि बढ़ती है सावधानी पूर्वक उस आवश्यक को विधि पूर्वक करने से। इसलिए जो ऐसा करता है उसकी आवश्यक की पूर्णता हमेशा बनी रहती है। ये भाव यहाँ पर प्रतिदिन प्रति रजनी में रहता श्रवण जागता खेद बिना, आवश्यक की हानि से तो से नहीं सहन निर्वेद बना। ता नहीं कर्म रज धोता नव विशुद्धि से मन भरपूर, उसके ही सट आवश्यक का योग बना संयम पूर। वयणमयम परिकमण पहुड़ि व्यवहार दो दुआवसम, जो पड़दि निश्चयत्वम आवस्य पुण्यदातस्य। वयणमयम परिकमण प्रभृति, है ना, प्रतिक्रमण आदि जो ये व्यवहार से किए जाने वाले आवश्यक हैं, ये वचनमय होते हैं। वचनमय का मतलब ये वचनमय, जैसे प्रतिक्रमण है, स्तुति है, वंदना है, तो इनको हमें वचनों से बोलना होता है। चाहे वो वचन अपने को सुनाई पड़े, लेकिन वचनों का आलम्बन लेकर के किए जाते हैं, इसलिए इनको वचनमय प्रतिक्रमण आदि कहते हैं। अष्टबावड़ में भी इनको इसी तरह से नियमसार आदि में भी इनको वचनमय प्रतिक्रमण आदि कहा जाता है। तो ये सब व्यवहार कहलाता है। जो वचनमय होता है वो सब क्या होता है? व्यवहार। उसी को द्रव्य रूप भी कहा जाता है। जैसे प्रतिक्रमण हमने किया, पाठ पढ़ा, तो ये हुआ द्रव्य प्रतिक्रमण, और इससे जो हमारे भावों की विशुद्धि हुई वो हुआ भाव प्रतिक्रमण। तो द्रव्य प्रतिक्रमण करने से ही भाव प्रतिक्रमण होगा। तो कुछ लोग भाव पर जितना ज्यादा जोर डालते हैं कि उन्हें हर चीज भाव प्रदान और भाव रूपी निश्चय रूपी ग्रहण करने में आती है, तो उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस भाव तक पहुंचने का कोई साधन भी होता है। जो साधन है वो व्यवहार होता है। इसलिए ये जो पाठ रूप प्रतिक्रमण है, स्तुतियां हैं, ये व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार स्तुतियां हैं, और यही द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य स्तुतियां हैं। इनसे आप अपने जो भावों को विशुद्ध बना रहे हैं, वो भाव विशुद्धि ही भाव प्रतिक्रमण, तो वह निश्चय रूप होती है। तो ये व्यवहार से निश्चय के लिए निश्चयत्थम जो कुड़ती है ना, व्यवहार से इन आवश्यकों को जो निश्चय के लिए करता है उसकी आवश्यकों की पूर्णता हो जाती है। आवश्य पूर्णता तस्य, उसकी आवश्यकों की पूर्णता अवश्य होती है। तो व्यवहार जो होता है वो निश्चय के लिए ही होता है।
ना। निश्चय व्यवहार के लिए नहीं होता, लेकिन व्यवहार निश्चय के लिए होता है। तो जो भी हम व्यवहार रूप ये क्रियाएं करते हैं, इनको हम द्रव्य क्रियाएं तो कहते हैं, लेकिन द्रव्य का मतलब भाव रहित नहीं होती है। द्रव्य पूजा है तो द्रव्य पूजा का मतलब भाव रहित पूजा नहीं है। द्रव्य पूजा में भी भाव लगाए जाते हैं। द्रव्य माने पर का आलम्बन लेने से वो द्रव्य रूप कहा जाता है। और जहाँ पर केवल झाणमयम परिक्रमण, ये वयणमयम, और जहाँ पर केवल ध्यानमय प्रतिक्रमण, ध्यानमय स्वाध्याय, ध्यानमय स्तुति हो, तो वो जो है निश्चय रूप कहलाएगी। तो दोनों रूप बखान होते हैं। नियम सार आदि में इन सबके अलग अलग अधिकार बने हुए हैं। निश्चय, प्रतिक्रमण अधिकार, आलोचना अधिकार, है ना। तो उसमें निश्चय का भी ज्ञान दिया जाता है, व्यवहार का भी दिया जाता है। मुख्यतः जहाँ जिसकी होती है चलती है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इन सब व्यवहार की आवश्यक क्रियाओं को निश्चय का उद्देश्य बना करके इनको साधना चाहिए। प्रतिक्रमण आदिक आवश्यक शब्द बोल जो करता है, आवश्यक व्यवहार कहे हैं उनसे भी मन भरता है। मन भर कर फिर वचन बिना जो मौन ध्यान के आश्रय से निश्चय को पा लेता मुनि जो पूर्ण हुआ आवश्यक से। आगे अंतिम गाथा है इस भावना की उपजाति छंद में। लोगाणुरंजे निरवेख साहू, आवासये सुपरिधानशीलो, जहाँ विसिद्धो शैलेषु बुद्धो, पुण्डककंखी विषयेषु हृदि। उपजाति छंद में कहते हैं, लोगानुरंजे निरपेक्ष साधु, जो लोक का अनुरंजन करने से साधु निरपेक्ष रहता है। जैसे लोक का रंजन बोलते, लोक रंजन, लोक में जो लोग हैं इनका मन लगाए, इनमें रंजायमान रहे, तो इस प्रकार की भावना से जो निरपेक्ष होता है, क्योंकि लोग तो व्यर्थ की बातों में रंजायमान होता है, तो उससे जो निरपेक्ष होता है वही साधु अपने आवश्यकों में प्रणिधान माने एकाग्र ध्यान वाला होता है, प्रणिधानशील होता है। जहाँ विशिष्ट हो, जैसे कोई विशिष्ट शिष्य है, बुद्ध है माने बुद्धिमान होता है, अगर कोई विशिष्ट बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो शैलेषु विषयेषु पुण्डंक कंखी, वह जैसे यहाँ पर उदाहरण देकर के बताया गया है कि जैसे कोई मेधावी छात्र होता है ना, इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है, तो वह कोई भी क्लास में पहुंचता है या उसको पढ़ता है, तो वह ये देखता है कि हमको इस क्लास से अगर उत्तीर्ण होना है तो हर विषय में वह डिवीजन बनाता है, हर विषय में अच्छे मार्क्स लाता है ना। ऐसा नहीं है कि अब हमें मैथ तो बहुत अच्छा लगता है तो मैथ में तो 100 में से 100 लिया है और बाकी के विषयों में सब अधूरे रह गए, फेल हो गए, तो पास कैसे करना, पास कैसे होगा, है ना। तो मेधावी छात्र की ये विशेषता होती है कि वह हर विषय में पूर्ण अंक का आकांक्षी होता है, पूर्ण अंक कंखी, सब में उसको पूर्ण अंक चाहिए। तो इसी तरह से सभी विषयों में जैसे वह पूर्ण अंक प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसी प्रकार से जो यह आवश्यक अपरिहाणी वाला साधु या श्रावक होता है, तो वह सभी आवश्यकों में पूर्ण अंक की इच्छा करता है, मतलब नंबर सभी आवश्यकों में बराबर मिलने चाहिए। अगर आपको प्रतिदिन करने के 6 पेपर दिए गए हैं तो 6 पेपरों में 100 में से 100 नंबर आएंगे, तो रोजाना का रिजल्ट जो बनेगा तो वो एक अपने आप में बड़ा रिजल्ट होगा। और जितना टाइम और जितनी उम्र के साथ में वो रिजल्ट बनेगा तो उसका अपने आप में, है ना, एक
जो आगे जिससे प्रमोशन होता है ना, पुण्य के माध्यम से और वह समर्पण और श्रद्धा के माध्यम से, वो सब अपने आप होता है ना। तो यही भावना भाकर के ये आवश्यकों की अपरिहानी की भावना की जाती है। ओम ह्रीं वरहम आवश्यका परिहार। अच्छा, इसके बाद धन्यवाद रहेगा। जनरंजन का ध्यान छोड़कर नित्य निरंजन आत्म में, मन वचन के द्वारा रमता साधु सट आवश्यक में। जो विशिष्ट विद्या का अर्थी पूर्ण अंक की चाह रखे, त्यों ही श्रवण सभी आवश्यक पूर्ण करन की चाह रखे। ओम ह्रीं वरहम आवश्यका परिहाणी भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीं वरहम आवश्यका अपरिहाणी भावना ममास्तु। ओम ह्रीं वरहम आवश्यका परिहाणी 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 भावना ममास्तु।